प्रमाण है कि वो परमात्मा इसमें विराजमान है। तो वो ब्रह्म, वो किस स्वरूप में है? वो ब्रह्म जो है बिजली के स्वरूप में है। जब वो तार में से आते हैं तो वही परमात्मा बन जाते हैं, और जब उस तार को इस लाइट के साथ, इस हॉलोजन के साथ जोड़ दिया जाता है और जो प्रकाश उद्भव होता है वही भगवान के स्वरूप में है। समझ में आया नहीं आया? एक और उदाहरण देते हैं आपको। पहले तो ब्रह्म समझ लीजिए, वो बिजली है जो ज्ञानियों के लिए है। ज्ञानी का ब्रह्म निराकार है, वो दिखता नहीं, तो बिजली दिखती नहीं है। परमात्मा वो योगियों के लिए है, योगी परमात्मा को मानते हैं, हल्का हल्का साक्षात्कार होता है, वो बिजली तार में से गई। पर जो भक्त होता है वो निराकार को नहीं मानता, वो सगुण साकार को मानता है कि हमारे तो भैया प्रत्यक्ष जो दिखते हैं वही हमारे ठाकुर जी हैं, हम मूर्ति पूजा में मानते हैं, हम निराकार को नहीं मानते। तो वो भक्त के भाव को पूर्ण करने के लिए प्रकाशवान स्वरूप धारण करके भगवान अवतरित होते हैं अपने भक्त के लिए भगवान के रूप में। अब एक उदाहरण जैसे दे कि गेहूं है, गेहूं का आटा, उस आटे में से पूड़ी भी बनती है, उस आटे में से हलवा भी बनता है, उसी आटे में से परोठा भी बनता है, उसी आटे में से सुखड़ी, यहाँ गुजरात में सुखड़ी चलती है तो सुखड़ी भी बनती है। अब आटा तो एक ही है गेहूं का, पर रूप, रंग और स्वाद तीनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए। पर तत्वतः तो एक ही है, बस भगवान तत्वतः एक ही है, पर जैसी जिसकी भावना। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान को जिस हेतु से, जिस भाव से जो देखता है भगवान, वही स्वरूप उसके लिए धारण कर लेते हैं। जैसे हमने बीच में कहा कि हैं सितारे कई लेकिन गगन एक है, हैं सितारे कई लेकिन गगन एक हैं फूल कई लेकिन चमन एक है। संतान अनेक हो सकती है, संतान अनेक हो सकती है, उनका पिता एक है, लाश चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की, हमने तो देखा है दोनों का कफन एक है, दोनों का कफन एक है। तो परमात्मा, परब्रह्म, भगवान एक ही हैं, बस ज्ञानियों के लिए वही भगवान, वही तत्व ब्रह्म बन जाते हैं, योगियों के लिए वही तत्व परमात्मा बन जाते हैं, और प्यारे प्यारे भक्तों के लिए वही हमारे भगवान बन जाते हैं, ठाकुर जी बन जाते हैं, राम बन जाते हैं, कृष्ण बन जाते हैं।